कैसे हो मेरी जान। मैं फिर आप लोगों के पास दोबारा से हाजिर हूँ। आज अपने वो जो बताशा स्टाइल है ना, उसी में बात करते हैं। कोई मुझसे कह रहा था, ये बताशा आप कहते हो, बातों के बताशे, ये है क्या चीज़। मैंने कहा बताशा जो है ना, कोई सख्त सी बात नहीं है, मुलायम सी, सॉफ्ट सी, मीठी सी, प्यारी सी चीज़ है। उसमें जैसा अर्क डाल दोगे वैसा उसका स्वाद हो जाएगा, पर इसेंशियली मीठा रहेगा। सख्त नहीं है, मुलायम है, प्यारा सा है। मैंने कहा बताशा कुछ और नहीं है। मेरी जो जिंदगी की जो समझ है, मैंने जो जिंदगी के बारे में समझा है, सोचा है, पढ़ा है, लिखा है, उसको जब मैं अपने अंदाज में कहता हूं और मैं उसमें आप जैसे अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, छोटों से बड़ों से अपनी समझ के हिसाब से अपने दिल की बात करता हूं, जिंदगी का चस्का या स्वाद बताता हूं, बस वो बताशा है। तो ऐसे ही कल एक मेरे एक दोस्त हैं, दिल्ली में रहते हैं और इंजीनियर हैं। उम्र में मुझसे करीब 15-16 साल शायद छोटे होंगे और एक प्राइवेट बिजली कंपनी में नौकरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की। उनसे बातचीत हो रही थी। कभी हम मिले नहीं हैं, यूट्यूबिंग के थ्रू ही उनसे जान पहचान हुई है। तो उनसे बातचीत हुई तो ये फार्म लॉज के सिलसिले में बातचीत हुई, तो उसी में उनका एक डर निकल करके आया। उन्होंने कहा कि सर, सरकार जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेट वाले शोषण कर रहे हैं। पहले हमको इतनी छुट्टियां मिलती थी, अब इतनी छुट्टियां मिलती हैं और तनख्वाह भी काट लेते हैं और कोई उस तरीके की बात नहीं है। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए हमारे ऐसे लोग जाएं तो कहां जाएं। तो मैंने उसको कहा कि भाई, उनको ये कहा, मैंने कहा कि देखो यार, ऐसा है कि एक आपकी जिंदगी है, एक मेरी जिंदगी है, या हम जैसे जितने भी इंडिविजुअल इंसान, व्यक्ति जो भी इस धरती पर जिंदा हैं, ना कोई किसी के साथ आया था, ना कोई किसी के साथ जाएगा। हम सब अपनी जिंदगी अपनी जानकारी में पहली बार जी रहे हैं। मैं 40-45 जितने भी सालों का आदमी हूं, मैं अपनी जिंदगी पहली बार जी रहा हूं। तुम 22-24-25 जितने भी साल के हो, तुम अपनी जिंदगी पहली बार जी रहे हो। और हम सब मिलकर के अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियां पहली बार जी रहे हैं। ये जिंदगी एक नदी की तरह है। ये हमारे आने से पहले ही बह रही थी और हमारे जाने के बाद भी बहती रहेगी। इसकी राजनीति, इसकी अर्थव्यवस्था, इसके आचार विचार, ये एक नदी की तरह बह रही है। ये हमारे सोचने से नहीं बदलेंगे। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, इन व्यवस्थाओं के सामने, व्यक्ति की हैसियत से इन व्यवस्थाओं के सामने हम एक कीड़े से ज्यादा हमारी एक हैसियत नहीं है। बस मैंने कहा इतना ही है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मैंने कहा आप, एक फैक्टर होता है जिसको कुछ लोग एक्स फैक्टर कहते हैं, कुछ लोग डेस्टिनी कहते हैं, कुछ लोग तकदीर कहते हैं, कुछ लोग रैंडमनेस कहते हैं, कुछ लोग भाग्य कहते हैं। एक ऐसी चीज है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कुछ भी कर लें, वो हमसे, हमारे से, हम एक कदम चलेंगे, वो एक कदम आगे निकल जाएगी। जो बात भगवान ने गीता में कही, कृष्ण भगवान ने गीता में कही कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी उस एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं कि ये चीज जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। तो मैं आज फिर वही, जो पिछली बार एक बार आपको याद होगा कि मैंने एक जीवन का ब्रह्मसूत्र बताया था कि संतरा ढूंढ, नींबू चूस, धन पेल, मौका मिलेगा, मौका तलाश और कर डाल। कुछ उसी तरीके की बात करता हूं। मैंने कहा कि तुम कीड़े जैसे हो, तुम और हम सब कीड़े के जैसे हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, और हम इस दुनिया का अकेले की हैसियत से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहावत है ना कि अकेला चना भार भी नहीं फोड़ सकता।
कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, दुनिया अपनी चाल जो है वो नहीं बदलेगी। ये हमारे ऊपर है कि इस दुनिया के डायनेमिक में ये जो संसार है, हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। मैंने कहा भाई तुम ऐसा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप एक काम करो, ठीक ऐसे समझ लो कि कभी जिंदगी सर्दियों की जो सुबह होती है या थोड़ी सी और रोशनी आती है, धूप निकलती है, तो कभी जिंदगी वैसा सा सूरज होगी जो सर्दियों का सूरज है, धूप दे रहा है। जब वो दे रहा है तो भाई तू अपने सारे कपड़े उतार, नंग धड़ंग हो, शरीर पर सरसों का तेल लगा, तिल का तेल लगा ले, सरसों का तेल लगा ले, नारियल का तेल लगा ले, जो मर्जी लगा ले, और दरी बिछा और चित्त लेट जा जमीन पे, खूब धूप सेक, आनंद प्राप्त कर, एकदम मस्त। कभी जिंदगी ऐसी महसूस होगी कि गर्मियों का सूरज जो 12 बजे होता है, जब सर पे चमक रहा होता है और ऐसी तैसी करने को राजी होता है, कभी जिंदगी वैसी महसूस होगी। जब वैसी जिंदगी हो, वैसा हिस्सा हो जिंदगी का या जिंदगी के सूरज का, तो छांव तलाशना और उसमें बैठ जाना। तो कभी जिंदगी प्यारी, मीठी, आनंद देने वाली, सुख प्रदान करने वाली सर्दियों के धूप का सूरज जैसी होगी, सर्दियों के सूरज के जैसी होगी। कभी गर्मियों के सूरज के 12 बजे के सूरज के जैसी तपती हुई होगी। ये दो हिस्से हो गए, कभी जिंदगी वैसी, कभी जिंदगी ऐसी। और कभी जिंदगी ऐसी होगी कि सूरज अब डूबने वाला है, उसमें क्या करोगे? उस समय भाई दिए का इंतजाम करना कि अगर सूरज डूब गया, अंधेरा होने वाला होगा, तो रोशनी का इंतजाम करके चलना। तो जब मौका मिले तो सूरज का आनंद लेना। जब सूरज की दृष्टि आप पर टेढ़ी हो, यानी बहुत गर्मी दे रहा हो, तो उस टाइम छांव ढूंढना, और अगर डूबने वाला हो तो दिए का इंतजाम कर लेना। ये एटीट्यूड है, एक जीवन तेवर है, ये जिंदगी को देखने का तरीका है। वो हमारे हिसाब से नहीं बदलने वाली, हम कुछ भी कर लें। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि भैया बैठ के तुमको यहाँ पे तुम रो लो, हंस लो, उदास हो लो, जो मर्जी कर लो, जो सामने तुमसे लड़ने आए हैं वो तुमसे लड़के ही जाएंगे, वो तुमको मार के ही जाएंगे, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। कर्मण्य वादे करस्ते वाली बात। जिंदगी आपके हिसाब से अपनी चाल नहीं बदलने वाली। तो भैया ये है कि व्यवस्था की चिंता मत कर, व्यवस्था तो सांड है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो ठीक व्यवस्था एक पिच के जैसी, क्रिकेट पिच होती है ना, उसके जैसी है। पिच कंडीशंस को नहीं चेंज कर सकते आप। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी बेहतर रखें, मजबूत रखें। संतरा ढूंढें, अगर ढूंढ रहे हैं संतरा, तो नींबू चूसते रहें, दंड पेलते रहें, यानी तैयारी करते रहें। धूप सर्दियों वाली हो तो दरी बिछाएं, तेल लगाएं और लेट जाएं। धूप अगर गर्मियों वाली हो तो छांव ढूंढें, और सूरज अगर जिंदगी का डूबने वाला हो तो दिए का इंतजाम कर लें। व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं बदलने वाली है। और दूसरी बात, मैंने उनको एक और बात कही कि हर एंटरप्राइज होती ही प्राइवेट है। एंटरप्राइज का मतलब मेहनत करने की कोशिश या मेहनत। तो आदमी जितना सेल्फ इंटरेस्ट में मेहनत करता है, कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में मेहनत नहीं करता है। तो अल्टीमेट फेट तो यही है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब सारे के सारे आपके ये जितने भी सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स थे ऑलमोस्ट वर्ल्ड ओवर फेल हो चुके हैं। चाइनीज भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है। एंटरप्राइज होती ही प्राइवेट है भाई, पब्लिक एंटरप्राइज कभी नहीं होती है। पब्लिक जो होती है, जो पब्लिक स्पिरिटेड काम होता है, वो वाला जो अपना दोहा है ना कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियतना नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। इंटरेस्टेड पार्टी कभी भी पब्लिक स्पिरिटेड हो ही नहीं सकती है। सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन देना, एक
एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना जो आपको फ्रीडम दे और सपोर्ट दे टू क्रिएट अ वैल्यू, और जो वैल्यू क्रिएट हो जाए उस क्रिएटेड वैल्यू को प्रूडेंटली रिडिस्ट्रीब्यूट करे। वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देना, सपोर्ट देना, दैट्स इट। उसका काम धंधे करना नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलाना नहीं है। चलाते रहो, नुकसान उठाते रहो, मर्जी है आपकी। तो भाई जिंदगी में संतरा ढूंढो, नींबू चूसो, दंड पे लो, मौका मिलेगा उसके हिसाब से काम करो। जिंदगी की जो चाल है, उसका जो सूरज है, अगर सर्दियों जैसा सूरज हो और धूप दे रहा हो तो नंग धड़ंग तेल लगाओ, लेट जाओ और आनंद प्राप्त करो, धूप सेको। अगर सूरज धूप वाला है, गर्मियों वाला सूरज है, तो छांव तलाशो, और शाम होने वाली हो तो दिए का इंतजाम करो। यही है मेरी नज़र में, जिंदगी ऐसी ही है। हम इसको बदल नहीं सकते, हमको इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सूरज नहीं अपनी चाल बदलने वाला, मुझे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। फेवरेबल है तो उसके हिसाब से कैसे काम करना है, अनफेवरेबल है तो उसके हिसाब से कैसे काम करना है। तो भैया आज का यही बताशा है कि दरी बिछा, धूप सेक, छांव तलाश, दिया ढूंढ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।